जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को आमला नवमी अक्षय नवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शिव जी, माता लक्ष्मी, विष्णु जी की कृपा से आप सदा स्वस्थ और दीर्घायु हो। तो बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आमला नवमी का व्रत है। इसे अक्षय तृतीया भी बोला जाता है। आज के दिन आंवला का पूजा करने से सब पाप मिट जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे खाना बनाने और खाने से और पूजा परिक्रमा करने से दीर्घ आयु, निरोग, सुख संपत्ति, संतान उत्पत्ति तथा संतान की प्राप्ति होती है। संतान दीर्घायु होते हैं, उज्जवल भविष्य होता है। इस दिन ध्यान और दान ब्राह्मण को अवश्य दान देना चाहिए। विष्णु शिव की कृपा तो होती ही है, साथ में लक्ष्मी जी की भी प्रसन्न होती है। आज के दिन आंवला खाना अमृत खाना के बराबर माना जाता है। कहा जाता है कि अमृत का अंश आंवला में पाया जाता है। तो आज आंवला खाइए और दान जरूर दीजिए। आप सुनेंगे आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की आंसू से हुई है। आंवला नवमी का पूजन मनाया जाता है। आज के दिन विष्णु भगवान श्री को अत्यंत आंवला का पेड़ प्रिय है। श्री कृष्ण जी को आंवला का पेड़ प्रिय है, चूँकि उसमें तुलसी का भी गुण पाया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी और बेल का गुण आंवला में पाया जाता है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने घूमने उतरी। उसी समय शिवजी और भगवान विष्णु भी धरती पर भ्रमण करते हुए मिले। माता को मन में भाव हुआ कि दोनों को एक साथ देखकर इन दोनों का पूजन करें। तो सोचने लगी, विचार करने लगी माता लक्ष्मी कि इन दोनों का पूजा कैसे करें। तब उन्हें दिमाग में आया कि लक्ष्मी जी जो है, सोची आंवला में बेल और तुलसी का गुण पाया जाता है। तो उसी आंवला वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी पूजन की। पूजन करते ही भगवान शिव और विष्णु भगवान दोनों प्रकट हो गए। तो दोनों को माता लक्ष्मी भोजन बना करके भोजन खिलाई और खुद भी पेड़ के नीचे भोजन खाई। इसी दिन से आंवला नवमी की पूजा सभी मनाते हैं। आंवला नवमी के दिन द्वापर का युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन से वृंदावन का परिक्रमा का प्रारंभ भी हुआ है। इस दिन प्रातः काल उठकर आंवला का पूजन किया जाता है भक्ति भाव से। और आंवला नवमी के दिन भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा प्रस्थान किए थे। कहा जाता है इसी दिन कृष्ण भगवान बाल रूप का लीला त्याग किया था और इस तरह से मथुरा में प्रस्थान किया था। और कहा जाता है कि आंवले वृक्ष के नीचे जो मनुष्य खाते वक्त उसके थाली में एक भी पत्ता गिर जाए तो उसे भगवान की असीम कृपा मानी जाती है कि भगवान स्वयं उन्हें आशीर्वाद के रूप में पत्ते डाले हैं। आंवला नवमी के दिन दान क्यों किया जाता है, इसका कथा निम्न प्रकार से है।
एक राजा था। वह रोज 1.25 मन आंवला दान करता था। इस कारण उसका नाम आमलैया पड़ गया था। एक दिन उसके बेटा और बहू ने सोचा कि इस तरह सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा, पिताजी, आपका इस तरह दान नहीं करना चाहिए। इस तरह दान करते रहे तो हम गरीब हो जाएंगे। तो इस तरह राजा रानी जंगल में जाकर बैठ गए। प्रण के कारण एक भी दाना अन्न नहीं खा सके। जब 7 दिन हो गए भूखे प्यासे, तो भगवान ने सोचा यदि इनका प्रण पूरा नहीं किया जाएगा तो सभी का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने सोचे कि इनका प्रण पूरा करना चाहिए। तो रात को भगवान ने रातों रात महल बाग बगीचे बनवा दिए और ढेरों सारा आंवला का पेड़ सब बनवा दिए और उनके राज से दुगुना राज बनवा दिए। जब सुबह जगे तो राजा रानी ने देखा अनेकों बाग बगीचे, ढेर सारा आंवला का पेड़ और अपने राज से 2 गुना ज़्यादा बड़ा ये राज। ये सभी देख के उन्हें आश्चर्य हो गया। तब राजा ने रानी से कहा, सत्य मत छोरे सुरमा सत छोरे, सत्य जाय सत्य की लक्ष्मी ना छोरे। तो इधर राजा इस प्रकार से अपना प्रण पूरा किए। उसके बाद अपना भोजन ग्रहण किए। इधर बेटा और बहुएं का हालत खराब होने लगा। भगवान उनका दुष्व्यवहार से नाराज हो गए। उनका सारा सब कुछ छीन लिया गया। भोजन के लिए वो पाई पाई के लिए तरसने लगे। भोजन अनाज भी उनके घर में नहीं था। तब वह पति पत्नी बेटा बहुएं जो है घूमते घूमते अपना काम ढूंढते ढूंढते उसी राजा के शहर में पहुँचे। वह अपने पिताजी के नगर में पहुँचे। उसे पता नहीं चला कि इतने बड़े धन संपत्ति वाले राज्य के मालिक हो सकते हैं उनके पिता। तो इस तरह से वहाँ काम करने लगे। एक दिन रानी का बाल गूँथने लगी। उनकी बहुएं गूँथने से उसने देखी कि पीठ में मस्सा है। उसने बोलने लगी रानी से कि इसी तरह की मासा हमारी सास को पीठ पर थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। और आंसू टपक टपक कर आंसू गिरने लगी। तब रानी ने समझ गई और समझाई कि दान से कम नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। राजा रानी ने अपने बहू बेटियों को समझा कर दिया और भगवान जैसे राजा रानी को सत सत रखा वैसे ही सबका रखना। ऐसी सास बहुएं सभी को देना ताकि समय रहते उनको बुद्धि अक्ल हो जाए और सबकी रक्षा करना। इस तरह से सभी को नवमी का पूजन करना चाहिए अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखें।